हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्ज़ाम की। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का NCERT बुक से कक्षा 10 हिंदी गद्य खंड भाग है, पाठ 8 है। यहाँ पे जीत जीत मैं निरखत हूँ, जिनके लेखक हैं बिरजू महाराज। और यह इसका विधा क्या है तो साक्षात्कार है। और इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण पाठ का हल देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, पाठ 8 है। यहाँ पे पाठ 8 है, जीत जीत मैं निरखत हूँ। यह एक प्रकार का क्या है तो साक्षात्कार है। आप लोग याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। और जिनके लेखक हैं पंडित बिरजू महाराज। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है। तो उत्तर हो जाएगा, बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में 1938 ईस्वी को हुआ था, इसलिए वह इनकी जन्मभूमि है। रामपुर में बहनों का जन्म हुआ तथा इनके बाबूजी वहां 22 साल रहे थे। इस तरह से दोनों क्षेत्रों से उनका संबंध था। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है, रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाया। तो इसका उत्तर हो जाएगा, बिरजू महाराज का इतनी छोटी उम्र में नाचना शायद उनके बाबूजी को पसंद नहीं था, इसलिए रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर उन्होंने हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया। अगर आप लोग NCERT बुक क्लास 10th हिंदी गोधूली का नहीं पढ़े हैं तो आप लोग ज़रूर स्टडी कीजिए, इससे बहुत ही बेनिफिट होता है आपको और क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, नृत्य की शिक्षा के लिए पहले पहल बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े और वहाँ किनके संपर्क में आए। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, नृत्य की शिक्षा के लिए पहले पहल बिरजू महाराज दिल्ली के हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक संस्था से जुड़े और वहाँ निर्मला जी एक लीला कृपनाली के संपर्क में आए। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं इसे क्वेश्चन आंसर बनाने को तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके बना सकते हैं। 4 है, किनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला। तो उत्तर हो जाएगा, अपने बाबूजी तथा अपने चाचा जी शंभू महाराज के साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला था। कितना सिंपल सा आंसर है, आप लोग खुद ही देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, उनका संक्षिप्त परिचय दें। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोग को जरूर पढ़ना चाहिए। तो उत्तर हो जाएगा, बिरजू महाराज के गुरु उनके ही बाबूजी थे, यानी कि पिताजी थे। वे एक कलाकार थे जो शुरू में रामपुर के नवाब के यहाँ नृत्य करते थे। उन्होंने अपनी परंपरा को बढ़ाते हुए अपने बेटे बिरजू को शिक्षा दी। इनकी मृत्यु लू लगने के कारण 54 वर्ष की अवस्था में ही हो गई। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा किसे और कब देनी शुरू की। तो उत्तर हो जाएगा, बिरजू महाराज ने सीता राम बांग्ला, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बांग्ला नहीं है, कोई देश का नाम नहीं है, यहाँ पे बांग्ला है, को नृत्य की शिक्षा देना शुरू किए थे। उसी समय उनके पिता की मृत्यु हुई थी। उस समय उनकी उम्र 9 साल की थी। किनकी? तो बिरजू महाराज की। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है, बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया, उससे संबंधित प्रसंग का वर्णन कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय उनके बाबूजी के मृत्यु के समय थे, जिनका दसमा करने के लिए भी इनके घर में पैसा नहीं था। 10 दिन के अंदर उन्होंने 500 रुपये इकट्ठे किए तो दसमा और 13 ही हुई। घर वाले की ऐसी हालत शायद उनके मित्र को भी नहीं मालूम थी। अतः बिरजू महाराज को इससे बड़ा कष्ट और कुछ नहीं था। उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, तो ये सब हालत हुई थी बिरजू महाराज की। फिर देखिए 8 है, शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज के संबंध पर प्रकाश डालिए। उत्तर हो जाएगा,
शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा थे। ध्यान दीजिएगा, शंभू महाराज कौन थे? तो बिरजू महाराज के चाचा थे। एक प्रसंग में जब बाबूजी, चाचा जी एवं बिरजू जी महाराज ने प्राइवेट प्रोग्राम में नाचा तो बिरजू महाराज को ही प्रथम पुरस्कार मिला, क्योंकि ये छोटे थे, जिसमें उनके चाचा ने कहा था, ध्यान से देखिएगा, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। शंभू महाराज बड़े शौकीन तबीयत के थे। वे रोज अंडा का आमलेट खाते थे। कौन? तो शंभू महाराज के बारे में बताया जा रहा है। तब बिरजू महाराज अंडा नहीं खाते थे तो वे उन्हें दाल खाने के लिए कहते। शंभू महाराज बड़े अप टू डेट रहते थे, अतः ऐसी अवस्था वे बिरजू महाराज में भी खोजते थे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है आप लोगों के पास। कलकत्ते के दर्शकों की प्रशंसा का बिरजू महाराज के नर्तक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, कलकत्ते के दर्शकों की प्रशंसा का बिरजू महाराज के नर्तक जीवन पर यही प्रभाव पड़ा था कि तमाम अखबारों में उनकी प्रशंसा छपी थी। सभी मौजूद नर्तकों ने कहा कि इसने कुछ कर ही डाला है। यहाँ से उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। किनके जीवन में? तो पंडित बिरजू महाराज के जीवन में एक नया मोड़ आया। इसके बाद हरिदास स्वामी कॉन्फ्रेंस बम्बई में इन्हें, फिर आगे देखिए, ब्रज नारायण ने बुलाया, वहाँ भी इनका कार्यक्रम अच्छा था। इस प्रकार ईश्वर की कृपा से कलकत्ता, बम्बई, मद्रास तथा भारतीय कला केंद्र में इनका प्रोग्राम हुआ। धीरे धीरे लोग इन्हें जानने लगे। इसके बाद इन्होंने खूब मेहनत एवं अभ्यास किया। एक दिन ये काफ़ी लोकप्रिय हुए, जिसके कारण दुनिया भर के अलग अलग ऐतिहासिक एवं विदेशी यात्रा शुरू हो गए। फिर आगे देखिए, इस तरह से ये अपने जीवन में आगे बढ़ते गए। कौन? तो पंडित बिरजू महाराज। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, संगीत भारती में बिरजू महाराज की दिनचर्या क्या थी? तो उत्तर हो जाएगा, संगीत भारती में बिरजू महाराज सुबह 4 बजे बिना नागा किए हुए प्रतिदिन उठते, चाहे बुखार चढ़ा हुआ हो या खांसी आ रही हो। सुबह 5 बजे से रियाज लगभग 8 बजे तक होती थी और फिर 1 घंटे में तैयार होकर वापस 9 बजे 2 घंटे की क्लास में रहते। कभी कभी रिलैक्स होने के लिए वे गिटार, सितार तथा हारमोनियम या तबला भी बजा लेते थे। सेम कंडीशन है, मुझे भी बुखार लगता है तो मैं भी वीडियो बना ही देती हूँ, मैं छोड़ती नहीं हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य बजाते थे? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, बिरजू महाराज सितार, गिटार, हारमोनियम, बांसुरी तथा तबला बजाते थे। अच्छा बजा लेते थे सभी को। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है आप लोगों के पास। अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, इसको ध्यान से देखेंगे आप लोग। 18 वर्ष की उम्र में इनकी अम्मा ने शादी कर दी थी, यानी कि इनकी माँ ने 18 वर्ष की उम्र में ही बिरजू महाराज की शादी कर दी थी। इस घटना को उन्होंने बहुत बड़ी गलती मानी है। उनका कहना था कि पहले नौकरी या काम कर लें फिर शादी करें। अतः अम्मा की घबराहट के कारण तथा पिता की मृत्यु ही इनकी शादी का कारण था। इस प्रकार इनके ऊपर एक और जिम्मेदारी बढ़ गई थी। अतः बिरजू महाराज कहते हैं कि वह मेरे लिए बहुत नुकसानदेह रहा है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 आ गया है। बिरजू महाराज की अपने सरगीदों के बारे में क्या राय है? उत्तर हो जाएगा, बिरजू महाराज की एक खास आदत थी कि वे अपने बाबूजी के जैसे सरगीदों कहने का अभिप्राय यहाँ पे शिष्यों को पूर्ण रूप से मेहनत करके सिखाना और अच्छा बनाना था। ऐसा बना देना कि जैसा वे खुद हैं। मतलब यह कि उनकी कोशिश यही रहती थी कि वे अपनी कोई भी चीज़ सरगीदों से चुरा कर नहीं रखते थे। वे अपने बेटे तथा सरगीदों में कोई अंतर नहीं रखते थे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 आ गया है, जो कि इस टाइप का क्वेश्चन VVI होता है और एग्जाम में पूछा जाता है।
तो आपको ध्यान से देखना है। व्याख्या करें। क है 500 रुपये देकर मैंने गंडा बंधवाया। तो उत्तर हो जाएगा। एक बार बिरजू महाराज के बाबूजी ने उन्हें गंडा बांधा था। तब उन्होंने गुरु दक्षिणा के 500 रुपये मांगे थे, जिसे उन्होंने 2 प्रोग्राम में मिले रुपयों से अदा किया था। एक तरह से यहाँ गुरु और शिष्य की परंपरा देखने को मिलती है, जिसे अपने बाबूजी और अपने बीच इस परंपरा का निर्वाह वे करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ख है, मैं कोई चीज़ चुराता नहीं हूँ कि अपने बेटे के लिए ये रखना है, उसको सिखाना है। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। यह बिरजू महाराज बताते हैं कि वे कभी भी अपने सरगीदों एवं अपने बेटे में अंतर नहीं करते। वे हमेशा ही सबों को पूर्ण रूप से मेहनत करके सिखाना चाहते थे, सभी को अपने समान बनाने की कोशिश करते थे। अतः वे कोई चीज़ नहीं चुराते थे। यहाँ वे सबों को एक ही रूप में तामील देते हैं नजर आते थे। यही सच्चा गुरु होता है कि अपने पास जो भी ज्ञान हो सब शिष्य को बांटना होता है, वही सच्चा गुरु कहलाता है। ग है यहाँ पे, मैं तो बेचारा उसका असिस्टेंट हूँ, उस नाचने वाले का। तो इसका अभिप्राय सप्रसंग व्याख्या क्या हो जाएगा, व्याख्या क्या हो जाएगा। तो उत्तर, यहाँ उन्होंने अपने कला को अपने आप से भी बड़ा माना है। वे नृत्य को एक अलग रूप में रखते हैं, उन्हें एक आदर के रूप में देखते थे तथा अपने आप को उसका सहायक मानते थे, क्योंकि वे इसी कला की वजह से इतना आगे बढ़ सके। अतः एक बार बिरजू महाराज के आशिक उनके पास आया था, जो उनके नृत्य का आशिक था। मतलब कि वो बिरजू महाराज का आशिक नहीं था, जो बिरजू महाराज डांस करते थे, नृत्य करते थे, उसका आशिक था। तो वह लड़का उसके साथ फोटो खिंचाना चाहता था। इसी बीच उन्होंने कहा कि मैं तो बेचारा उसका असिस्टेंट हूँ, उस नाचने वाले का। ओके, ये बिरजू महाराज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आ गया है। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे? BVI क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांस रहता है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे तो उत्तर हो जाएगा। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी अम्मा यानी कि अपनी माँ को मानते थे। जब वे नाचते थे और अम्मा देखती थी, तब वे अम्मा से अपनी कमी या अच्छाई के बारे में पूछा करते थे। उसने बाबूजी से तुलना करके इनमें निखार लाने का काम किया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है। पुराने और आज के नर्तकों के बीच बिरजू महाराज क्या फ़र्क करते हैं? शायद लास्ट क्वेश्चन है। उत्तर हो जाएगा, पुराने नर्तकों की महफिल में नाचने के स्थान पर चारों ओर भारी भीड़ें रहती थी, खुद जगह बनानी पड़ती थी। नीचे गलीचे पर चांदनी और उसके नीचे जमीन पर गड्ढे और कहीं खाचा हुआ करते थे। गैस लाइट की गर्मी तथा उसकी रोशनी में नाचना तथा नाचते हुए अपने हाथों से उसे बचाना भी पड़ता था। गर्मी में हालात खराब हो जाती थी। फिर देखिए, वहीं आजकल के नर्तक रोना रोते हैं कि स्टेज खराब है, बहुत टेढ़ा है, बड़ा गड्ढा। उन्हें आजकल वातानुकूलित कमरे तथा सारी सुविधाएं मिलती है। यही पुराने और आज के नर्तकों में अंतर है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। इसका प्लेलिस्ट का लिंक, फुल सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। ज़रूर विजिट कीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।